रोना नहीं, गंदी बात। देखो मम्मा को, देखो मम्मा को देखो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू यू माय डियर वाइफ। ये क्या है? ये लो। हाँ, उनकी सारी बलाएं हमके दे दो। हाँ, मैं क्या था कि तुम मम्मी में रो नहीं रही। सॉरी। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आप सबका सपना विशाल ब्लॉग में। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। हैप्पी बसंत पंचमी एंड हैप्पी वैलेंटाइंस डे। वैसे हम वैलेंटाइंस डे नहीं मनाते हैं, बट जो मनाते हैं उनके लिए, सबके लिए हैप्पी वैलेंटाइंस डे। आज सरस्वती माँ की मैंने पूजा करी है। कौन कौन करता है सरस्वती माँ की पूजा बसंत पंचमी वाले दिन? और अभी बेटी का मेरे एग्ज़ाम था, आज फर्स्ट एग्ज़ाम था उसका मैथ का। वो गई सुबह, अभी 7 बज रहे हैं, वो चली गई एग्ज़ाम देने के लिए। और बेटी के पापा का अभी मॉर्निंग नहीं हुआ है। ये देखो 4 रजैया लेके पड़े हैं। कुछ बोलना चाहोगे? हैप्पी बसंत पंचमी। हर हर महादेव। बस इनका एक ही डायलॉग रहता है, इससे आगे आप नहीं सुनने को पाओगे। और मैंने छोटे से ब्लॉग की शुरुआत करी है, और मैं क्या क्या करती हूँ आज पूरे दिन मैं आपको बताऊंगी। मैं क्या क्या करती हूँ। नाश्ता करके फिश हो गए हैं। अभी मैं जा रही हूँ कपड़े धुलने, और मैं आपको अपने बाहर का सीन दिखाती हूँ। मैं 2 दिन के लिए गांव चली गई थी। इस समय नगर निगम ने ऐसा आतंक ढाया है। पहले अभी खोद के गए थे कुछ ही दिनों पहले, खिचड़ी के समय। अभी खोद खाद के गए थे पाइप वाइप डालने के लिए, वो गैस का कनेक्शन करने के लिए, वो खोद खाद के चले गए। अब उसके बाद ये भी आए हैं। मैं कल गाँव से आई, मैंने यहाँ पर देखा मेरा दरवाजे का पूरा जो है नक्शा चेंज कर दिया। मैं भी कुछ बोलूँगी मैं नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमको दिखाऊँगी, ठीक है? देखना। नहीं जोड़ेंगे तो हम दिखाएंगे सबका। ये तो लगा था तो क्यों तोड़ दिया ये वाला? हाँ। तुम अपना अंदर रख लेना। रख लिया? हाँ ठीक है। और क्या, वो काम आ जाएगा दोबारा में। अच्छे खासे बने चौतरे तुम लोग तोड़ दिए, सत्यानाश कर। हाँ सही में खर्चा बढ़ा के चले जाए। अपना तो भी नाली साफ करके चले जाओगे। बैठने में दिक्कत हो जाएगी हैं? हाँ वो बाहर बैठती थी, उनको आराम रहता था। पैसा कमाना है पूरी गली का नक्शा चेंज कर दिया। घर में जाने तक का भी रास्ता नहीं छोड़ा है। देखो एक टुकड़ा रख पाया, एक टुकड़ा रखा हुआ है, इसी से हम लोग अंदर जाते हैं। बाकी हमारे पत्थर तोड़ ताड़ के फेंक दिए, वो देखो पड़े। ये देखो ये बगल का टूट रहा है, हमारे बगल सबका टूट गया। पाइप वाइप भी तोड़। गाने देखो कैसे बज रहे। आज बसंत पंचमी है, और बसंत पंचमी के दिन हमारा हैप्पी बर्थडे होता है। और जब भी मेरा गांव में मेरा जन्मदिन होता था, आज मुझे मेरी मम्मी की बहुत याद आ रही। तो मेरी मम्मी सुबह वहाँ ना मीठी वाले गुलगुले बनाती थी, गुड़ के, मतलब गुड़ की मीठी वाली पकौड़ी। अभी मैं जाने से सब्जी बना रही थी, मुझे अपनी मम्मी की याद आ गई। तो मुझे मम्मी में रो नहीं रही, नहीं रो रही वैसे। तो मैं सोची मैं आज गुड़ की पकौड़ी बनाऊंगी। तो मैं गुड़ घोल रही, और गुड़ घोल रही, मतलब वहाँ पे कुछ स्पेशल नहीं है, ऐसा फील नहीं कराया जाता था, बट ऐसा लगता था ना, मतलब वो सब कुछ स्पेशल होता था। यहाँ पे हमारे हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं, मतलब सब कुछ स्पेशल करते हैं। आज मेरी बेटी 5 बजे, हाँ 4 बजे, लगभग 4:30 बजे उठी थी। अरे यार मुझे रोना नहीं है। 4 साढ़े 4 बजे उठी थी। उसने पता क्या सरप्राइज दिया? उसने सारा झाड़ू पोछा, उसने कभी आज तक पोछा नहीं लगा। बट आज जो
मेरा बर्थडे था तो आज उसने सारा झाड़ू पोछा अपने आप किया और फिर मुझे वो जगा दी, तेरी मम्मी उठ जाओ। मैं उठी तो कह रही आप बस नहा लो और पूजा कर लो। मैंने सारा काम कर दिया, उसको पता मेरी पूजा में टाइम लगता है, बसंत पंचमी थी। आज मैंने सारा काम कर दिया। तुमने क्या काम कर दिया? तो कह रही मैंने सब कुछ करके साफ सफाई कर दिया, सोफा क्लीन कर दिया, बेड क्लीन कर दिया और सोचो झाड़ू पोछा कर दिया। आज उसका फर्स्ट एग्जाम था, पहला पेपर था आज उसका, उसको पढ़ना था और उसने पढ़ा भी। 4 बजे उठ के पहले 1 घंटा पढ़ा, फिर 5 बजे से 6 बजे तक उसकी सफाई करी, फिर 6 बजे उसने हमको उठाया। तो फिर मैं उठी और नहाई धोई, फटाफट से पूजा करी। फिर मैं भी वही किचन में खाना बना रही थी तो अपने बचपन के दिन याद आ गए कि मेरी मम्मी भी सुबह सुबह ऐसे उठती थी। मतलब वहाँ पे कुछ स्पेशल नहीं होता था, वहाँ पे लड़कियों का वैसा होता था, जन्मदिन नहीं मनाया जाता। हम 6-7 भाई बहन हैं, बट किसी का नहीं मनाया जाता था, सिर्फ हमारा मनाया जाता था क्योंकि बसंत पंचमी वाले दिन पड़ता था। तो मेरी मम्मी सुबह सिर्फ और सिर्फ गुलगुले बनाती थी, सिर्फ और सिर्फ गुलगुले बनाती थी। तो मुझे मतलब अचानक से मैं सब्जी चौंक रही थी, मुझे अचानक से वो मम्मी की याद आ गई। और मैं कल ही आई हूँ गाँव से, कोई याद करने का कोई वो नहीं। अभी मैं वीडियो कॉल करूँ अभी बात हो जाए, बट अब मुझे नहीं बोला जा रहा है। आई लव यू मम्मी, लव यू। सॉरी यार, सॉरी। काम के साथ साथ मैं बाहर भी बार बार निकल के देख रही थी क्योंकि इन भाई साहब का कंटिन्यू निकालने आई थी, बुलडोजर चल रहा था। ये देखो जरा चूहों ने क्या हाल करा है? पूरे चप्पल जूतों का छीछा लेदर ऐसे किया। देखो ये सब मैंने कितना फेंक दिया है। ऐसा हाय छीछा लेदर फैलाते हैं कि पूछो नहीं। कल्लू आ गई मेरी। आज मेरी कल्लू का फर्स्ट पेपर था। कैसा था? बहुत देर से रास्ता, पापा देर कर दिए क्या ले जाने में? कैसा था? नहीं ठीक गया, शकल से तो नहीं लग रहा। क्या हो, अच्छा नहीं गया? ठीक गया तो ठीक तो गया है ना, खराब तो नहीं गया, बस इतना बताओ। हैं? कोई ना, अच्छा और खराब दो ही तरीके का होता है। रोना नहीं, अन्नी बात। देखो मम्मा को, देखो मम्मा को देखो, अन्नी बात। मुझे फूल मिला, वो भी सपना ने सपना को दिया। बुआ खा ले। सपना को समझती हो कि चीजें उल्टा सीधा भी बन सकती हैं। जा रहे सिखा दीदी के, थोड़ा सिखा दीदी के। जा रही हूँ ब्लाउजेस सिलवाने। बहुत सारी साड़ियाँ मिली और बहुत सारी शादी है, तो हम लोग जा रहे हैं टेलर के यहाँ। क्या करने जा रहे हैं? ये साड़ी का ब्लाउज देना, बेटे को देना। अच्छा, तभी ब्लाउज फिटिंग कराना आ रहा। ये क्या ये देख, इनर पहने, इनर तो सभी पहनते हैं, उसमें क्या। मेरे टेलर का घर है, टेलर। है कोई? गेट बंद कर दे, कोई आना तो नहीं। कोई आ तो गया, कोई होगा। अब लोग सिखा दीजिए, बच्ची लग रही है। नहीं लग रहे हैं, अच्छे तो नहीं लग रहे हैं, बीमार हैं। बस जाओ। कपड़े देने के बाद मैं टेलर दीदी के यहाँ से आई और फिर मैं लेट गई क्योंकि मुझे आज पता नहीं बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तब तक मेरे हस्बैंड आए, ये मुझे सरप्राइज़ मिला है। ये देखो स्टैंड मुझे मिला क्योंकि मेरा स्टैंड टूट गया था, और रिंग भी मिली है, पूरा सेट मिला है, और मुझे लेटे लेटे सरप्राइज़ दिया गया है। तो ये पूछ रही है बताओ ये आपको गिफ्ट आपका कैसा लगा। और मुझे अच्छा, मतलब अच्छा था मेरे लिए, तो बहुत अच्छा था क्योंकि मैं डिब्बे पे डिब्बा रख के शूट करती हूँ वीडियो, नहीं था मेरे पास स्टैंड, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा मेरा गिफ्ट।
और यहाँ मुझे कपड़े के लिए पैसे मिले तो वो मस्ती कर रही थी कि सब कुछ आज अपनी बीबी के लिए कर रहे हो, मुझे भी कुछ दे दो। तो उन्होंने मेरे ऊपर से पैसे उतारे, कहने लगे लो तुम भी ऐश कर लो, मैं निछावर आज अपनी बीबी के लिए निछावर करके तुम्हें दान कर रहा हूँ। देखो बेचारी बर्थडे के दिन काम कर रही है। तुम्हें तो तरस आता नहीं। क्या ये करूं? हम लोगों का बर्थडे ऐसे ही होता अभी मैं आपको कितना अच्छा सा सरप्राइज दूंगी मम्मी। नहीं सरप्राइज मत दो, अपना काम आप स्वयं कर लेंगे। नहीं नहीं, आपको आप सरप्राइज को अपने देख के आपको रोना आ जाएगा। तो आर यू एक्साइटेड? नहीं, मुझे बोलो रोना हाँ नहीं। यार, व्लॉग बन रहा है। आप बोलो हाँ। नहीं, मुझे रोना नहीं है, मुझे ऐसा सरप्राइज नहीं चाहिए। मैं आज मुझे वैसे भी बहुत रोना आ रहा है ऑलरेडी। मुझे अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही है। अरे हमें अपनी मम्मी देखो, कल ही तो मिलके आई हो। मम्मी अपनी होती अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकती। अगर तुम्हारा बच्चा दुखी है और खाना बना लो। अरे बाय, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया। ये दोनों बाप बेटी मिलकर बहुत बड़ा मतलब प्लान सरप्राइज कर रहे थे मेरे लिए, और मुझे अचानक से पता चल गया तो मेरी और बहुत कायदे से झड़प भी हो गई। हमने कहा फालतू की चीज़ें तुम लोग ना क्या करो, मुझे नहीं अच्छा लगता है। और फिर हमारे यहाँ ऐसा होता है ना कि शादी हो जाती है, उसके बाद जोड़े से केक कटवा दिया जाता है, फिर हम लोगों का बर्थडे उठ जाता है, फिर हम लोग अपने बच्चों का बर्थडे मनाने लगते हैं। तो हमारी बेटी ने फिर जब मैंने उसको डांटा और डांट के समझाया, फिर वो समझ गई कि हाँ केक नहीं कटवाते हैं। तो फिर वो मेरे लिए बहुत छोटू सा गिफ्ट लाई थी बहुत प्यारा सा था बट अच्छा था, वो जो मुझे मतलब पसंद है, मेरे मन का लाई थी गिफ्ट मुझे परफ्यूम बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा परफ्यूम पसंद है मुझे। तो मेरे लिए परफ्यूम लाई थी। हस्बैंड ने भी मुझे पैसे दिए, बोले कि अपने मन से कपड़े ले लेना क्योंकि तुम केक तो लाने नहीं दोगे, मेरी बेटी का मैं केक लाऊं। अभी मैंने 2500 दिए हैं तो उसका कोई वो नहीं है। इनको 100 रुपये मैंने कल लिए थे किसी काम के लिए, वो इनको बहुत याद है। तो भाई मुझे पैसे मिले थे वहाँ से। अब फिलहाल मैं जा रही हूँ मार्केट। अभी मार्केट में क्या क्या लेके आती हूँ वो मैं आपको वहाँ से दिखाती मेरे हूँ। लिए अभी खूब सारी चीज़ें लाएंगे, क्योंकि अगर केक काटेंगी तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। मुझे केक काटना नहीं पसंद है। उनको शर्म आती है, मतलब क्या है, मैंने इतना अच्छा सरप्राइज सोचा था, इतना अच्छा सोचा था हाँ। कि क्या बताएं। लेकिन मेरा बाबू उदास हो गया केक। कोई ना जैसे मैंने आपको बताया है, मैं आपको नहीं बताऊंगी, ब्लॉग में नहीं बताऊंगी। कुछ है पर्सनल, बहुत बेइज्जती होगी। पर्सनल से पर्सनल है बता दो। मेरा बहुत मन था लेकिन हाँ तभी मैं केक काटूंगी। कुछ रीजन है इस समय, इसलिए मैं केक नहीं काट रही। रीजंस नहीं, आपकी नौटंकी है जो भी है। नहीं। शादी के बाद हमारे यहाँ केक नहीं काटते हैं। शादी के बाद हमारे अरे यहाँ तो आज केक की नहीं मैरिड हो काटते जाओ। हैं। तुमको कहाँ फेंक दे बताओ। अरे पापा फेंको, हमको क्या फेंकोगे? तो तुम भी शादी के बाद क्यों ना। Why are you घूरिंग me? बेइज्जती कर। घर के काम मैंने ख़त्म किए, फिर मैं निकल गई मार्केट क्योंकि मुझे किचन का सामान लाना था जो कि मैं नहीं ला पाई थी। अब की टाइम नहीं मिल पाया था, मुझे भी नहीं मिला, हस्बैंड को भी नहीं मिला, उनका भी ऑफ नहीं था। तो ऑफ हुआ तो हमने कहा चलो भैया सबसे पहले पेट पूजा का इंतज़ाम करते हैं, क्योंकि ये नहीं होता फिर थोड़ा थोड़ा लेने दुकान भागो, क्योंकि टाइम का भी बहुत ज़्यादा वो इशू रहता है ना, मेरे पास भी और इनके पास भी। तो हमने कहा चलो सबसे पहले सामान ला के रख लेते हैं। मैंने जल्दी जल्दी से उनको किचन का वो दे दिया लिस्ट मैंने। हमने कहा भैया आप निकालो, तब तक मैं जाके इधर सब्जियाँ ले लेती हूँ, क्योंकि सब्जियाँ भी मैं एक हफ्ते की एक ही साथ ले लेती हूँ। रोज़ रोज़ किसी के पास भी टाइम नहीं होता है, ये भी लेट आते हैं, मैं भी अपना किधर से भी किधर आ रही हूँ किधर जा रही हूँ। तो हम एक हफ्ते की सब्ज़ी पहले ही लेके रख लेते हैं कि रोज़ रोज़ का जाम ना हो। बाकी अगर कुछ कम पड़ता है तो मैं दरवाजे से ले लेती हूँ, बाकी मोटा मोटा आलू प्याज व्याज वगैरह मैं वहीं से ले लेती हूँ मार्केट से। फिर मैं आई दाल मोड़ की शॉप पे। मैंने भाई हम बर्थडे की पार्टी दे रहे थे, इन्होंने कहा मुझे पार्टी नहीं चाहिए, केक भी नहीं चाहिए। तो आज ये हमारे साथ में आई हैं बाटी चोखा खाने के लिए। ये देखिए बाटी चोखा बाटी। बाकी तो सभी दिन खाते हैं, बाटी चोखा खा के देखते कैसा लगता है। सेलिब्रेट हो रहा है आज बाटी चोखा से इनका हैप्पी बर्थडे। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू मी। हैप्पी बर्थडे टू यू माय डियर वाइफ। हम लोग मार्केट आए थे, हमारा लोगों का बर्थडे ऐसे हुआ, राशन लेने आए थे। राशन लेने सामान घर का भी बहुत सारा सामान नहीं था, सब्जी भी नहीं थी। तो बोले कि चलो केक लेते हैं, केक वेक के चक्कर में नहीं पड़ते। हमने कहा हम चुका है, हमको खिला दो। हम अपने मन की पार्टी ले रहे, बाटी चोखा बाटी और ये चोखा। हमारी बाटी चोखा से मैं अपने ब्लॉगिंग की एंड करती हूँ और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आप लोगों को मज़ा ज़रूर आएगा। पूरा बिल्कुल पूरा वॉच करना और बताना कि मेरा वीडियो कैसा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।